हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूएसएफ ऑनलाइन एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है आरटी 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो क्लास रहेगी वो हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगी, यानी क्लास विल बी बाइलिंगुअल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अदर टेट एग्ज़ाम में भी, चाहे वो यूपी टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB के एग्ज़ाम्स हो या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आरटीई, अगर मैं आरटीई की बात करूं तो ये बेस्ड है आर्टिकल 45 पर। आर्टिकल 45 हमारे पास क्या कहता है कि जितने भी चिल्ड्रंस होंगे जिनकी उम्र 6 से 14 साल की होगी, उनका ये फंडामेंटल राइट है कि उनको स्टेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि जितने भी बच्चे 6 से लेकर 14 साल की एज ग्रुप कर हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और ये जो एक्ट था ये 2009 के अंदर कैबिनेट में पास हुआ और इसको इफ़ेक्ट में आते आते थोड़ा टाइम लगा और ये इफ़ेक्ट में आया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये इफ़ेक्ट में आ गया था। अभी जो 2009 में यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर इसका अमेंडमेंट पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये आरटीई आता है, तो आंसर था 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये बन जाता है। आइए दोस्तों, और भी कुछ फैक्ट हैं जो कि रिलेट करते हैं आरटीई से और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उनको समझते हैं और जानते हैं। यहाँ से जो ये मैं फैक्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये समझिए कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेंशन है कि भाई जो एजुकेशन होगी वो कम्प्लीटली फ्री होगी, तो किसी भी स्टूडेंट को, किसी चाइल्ड को एडमिशन लेने के बाद थोड़ा सा भी कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो एडमिशन लेने के बाद चाहे वो यूनिफॉर्म्स हो, चाहे वो कॉपीज़ हो या वो स्कूल की या फीस हो, तो उसको स्टूडेंट को कोई भी खर्चा नहीं करना। एक चीज़ और है यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेसिफाइड डिस्टेंस का एक क्राइटेरिया बनाया गया। ये जो स्पेसिफाइड डिस्टेंस का क्राइटेरिया था ये कहता था कि जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो घर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा और एलिमेंट्री स्कूल होंगे वो मैक्सिमम 3 किलोमीटर्स की रेडियस के अंदर होगा। यानी प्राइमरी स्कूल जो होगा वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगा और एलिमेंट्री स्कूल जो होंगे वो 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होंगे। और इसके अंदर एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और ऐड किया गया था जो कि हमारे पार्ट 4 के अंदर आती है, जो कि पेरेंट्स की ड्यूटी थी। इसमें क्या कहा गया, जो पेरेंट्स हैं और गार्जियंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज चाइल्ड इन द बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और दोस्तों इस एक्ट के बाद हमारा भारत 135वीं कंट्री बन गया था जिसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया था। अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल 2010 की, तो ये कश्मीर में लागू नहीं हुआ था क्योंकि कश्मीर में कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे जिसकी वजह से सभी कानून वहाँ पर लागू नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसा कि अब हम जानते हैं 6 अगस्त के बाद और 35A और 370 धारा हटने के बाद अब जो उसके स्पेशल प्रोविजंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब उसको एक टेरिटरी बना दिया गया है। तो जितने भी हमारे लॉ हैं वो सभी अब वहाँ पर फॉलो होते हैं। तो जो उनका स्पेशल प्रोविज़न था अब वो ख़त्म हो गया है, तो इसी तरीके से अब ये वहाँ पर भी लागू होता है। अगर हम बात करें कुछ प्रोहिबिशंस की, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशंस हैं, इनको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि कोई भी टीचर या कोई भी आपके बच्चे का एडमिशन रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है ऑन दी बेसिस ऑफ अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या नहीं हो या डेट ऑफ एडमिशन निकल जाए। ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि आप इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे, या डेट निकल चुकी है हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें कुछ सामने आ रही थी। जैसा कि हमने देखा दिल्ली शहर के अंदर भी एक साहब आए, उन्होंने मुझसे बताया कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं तो भाई बैंक अकाउंट भी होना रिक्वायरमेंट है कि भाई बैंक अकाउंट होगा तो बच्चे के खाते में पैसे आएंगे। तो लेकिन उनका कहना ये था टीचर का
कि भाई हम एडमिशन नहीं देंगे जब तक आप बैंक अकाउंट ना खोलें। तो हमने कहा ठीक है, हम बात करेंगे टीचर से। हम टीचर के पास गए तो उनसे बात किया, तो उन्होंने हमें भी वही चीज़ बोली। तो हमने कहा सर आरटी में तो कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। तो फिर लिहाजा उन्होंने वो एडमिशन ले लिया। ये आरटी बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। देखिए, और इसकी स्ट्रांगनेस को हम आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या कहा गया कि देयर इज़ अ प्रोहिबिशंस ऑफ एनी डोनेशन, यानी आपको बच्चे का एडमिशन कराने में कोई डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, और कोई मेंटली पनिशमेंट या फिज़िकल पनिशमेंट आपके बच्चे को नहीं दी जाएगी। और स्कूल जो होने चाहिए हमारे पास, स्कूल शुड बी रिकॉग्नाइज, यानी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। कुछ स्टेट्स, कुछ हमारे पास स्टेट मान्यता प्राप्त हो, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, लेकिन स्कूल जो होने चाहिए वो मान्यता प्राप्त होने चाहिए, और टीचर शुड बी वेल क्वालिफाइड। और अगर हम बात कर रहे हैं कि एसएमसी की, तो अंडर सेक्शन 38 के अंदर ये बात आती है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वहाँ पर होनी चाहिए। और भी कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में आरटी बात करता है, जैसे कि सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, और वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। एक किचन भी हो जहाँ पर के मिड डे मील प्रिपेयर किया जा सके, और प्रेजेंस होनी चाहिए लाइब्रेरी की, जहाँ पर बच्चों को न्यूज़पेपर, जर्नल्स, स्टोरी बुक्स और एट्सेट्रा कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करें वहाँ पर मुहैया होनी चाहिए। अगर हम बात करें पपिल टीचर्स रेशो की, तो कुछ एक क्राइटेरिया नंबर ऑफ़ टीचर्स का भी है कि जो टीचर पपिल रेशो है वो नॉट मोर देन 1:40 है, यानी 1:40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम बेस्ट रेशो की बात करें तो बेस्ट रेशो ये है कि अगर हम प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं तो बेस्ट रेशो है 1:30, यानी 1:30। और अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे बात करते हैं तो आता है 1:35, यानी 1:35। 1:40 तब होगा, 1:40 तब होगा जब स्टूडेंट की तादाद 200 से ज़्यादा हो जाएगी, जब स्टूडेंट की तादाद 200 से ज़्यादा हो जाएगी। देखिए हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं, कोशिश करता हूँ मैं आपको टेबल के थ्रू अच्छे से समझाने की। देखिए आइए, देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दे रखे हैं और नंबर ऑफ़ टीचर्स दे रखे हैं, यानी अगर हमारे पास अप टू 60 स्टूडेंट्स हैं तो 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, अगर हम 61 से 90 के बीच के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमारे टीचर्स 3 हो जाते हैं, और अगर हम बात करते हैं 91 से 120 की तो टीचर 4 हो जाते हैं। और अगर स्टूडेंट को हम बढ़ाते हैं 150 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर 5 टीचर होंगे और उनके साथ एक हेड टीचर भी मौजूद होंगे। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाएगा। ऐसी गाइडलाइंस आरटी के अकॉर्डिंग दी गई हैं। और जो मिनिमम वर्किंग डेज़ हैं पर ईयर के अकॉर्डिंग, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया दिया गया है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप इस टेबल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज़ और, ये जो मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ आपको एक सजेशन है कि आप एक नोट्स बना लीजिएगा, एक कॉपी आप लीजिए। जब आप सीटेट के लिए प्रिपेयर करते हैं या किसी और एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास एक हमेशा नोट होने चाहिए। जैसे मैंने जो चीज़ आपको पढ़ाई, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी भी थी जो मेरे नोट में नहीं थी लेकिन मैंने अपनी ज़बान से बोली, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप एक रजिस्टर बनाइए और उनको वहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आ जाता है कि वर्किंग डेज़ के बारे में बात करता है। तो अगर हम क्लास की बात करें 1 to 5 तो 200 वर्किंग डेज़ होते हैं, 200 वर्किंग डेज़ होते हैं। और अगर हम बात करें 6 to 8 क्लास की तो 220 वर्किंग डेज़ होते हैं, 220 वर्किंग डेज़ होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इंस्ट्रक्शनल आवर की बात करें तो इंस्ट्रक्शनल आवर पर एकेडमी जो है 800 घंटे 800 इंस्ट्रक्शनल आवर होते हैं, जो कि क्लास फर्स्ट से 5th तक की बात करी गई है, और 6 to 8 तक के 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर की बात की है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 1st to 5th क्लास 200 वर्किंग डेज़ हैं और 6 to 8 क्लास है 220 वर्किंग डेज़। इसी तरीके से अगर इंस्ट्रक्शनल आवर की बात करी गई है तो इंस्ट्रक्शनल आवर हमारे पास 1st to 5th के लिए 800 इंस्ट्रक्शनल आवर हैं, और अगर बात करें हम किसकी 6 to 8 क्लास की तो 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पर वीक की तो 45 आवर पर वीक की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आरटी कही गई है। तो दोस्तों, अगर किसी को
मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, अगर कोई टॉपिक रहा हो इसमें जो नहीं समझ आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट करके हमसे उस चीज़ को पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपकी जो क्वेरी है वो दूर करी जाएगी। और दोस्तों, आप जो है ना, ये हमारा चैनल है, आपने देखा उसके लिए शुक्रिया। और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो इतना आपके दोस्त वगैरह हैं उनको आप शेयर करिए, और जो बेल आइकन दे रखा है उसको आप प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आप ही का फ़ायदा है। मान लीजिए जब कभी भी हम इन फ्यूचर अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो इस तरह से आप हमारी वीडियो देख सकेंगे कि हाँ ठीक है, कोई नया टॉपिक अपलोड किया गया है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।